अब बस अथवा लीनियर नेटवर्क को समझते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें परिकल्पना कुछ ऐसी की जाती है कि जैसे ये एक जो नीली वाली जो लंबी छड़ी दिख रही है, ये एक बस है। और ये जो आपको पीले पीले दिख रहे हैं, इन पे ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो हर कंप्यूटर को जिसको अपनी कोई बात कहनी होती है, तो वो आकर इस बस पे कह देता है। जैसे कभी इसको कहना है, कभी इसको कहना है, कभी इसको कहना है, कभी इसको कहना है। तो जिसको भी कहना है वो सारे एक ही बस से जुड़े हुए हैं आपस में, और आके कह सकते हैं। आके कह देते हैं तो बात सबको सुनाई दे जाती है। अब देखा जाए तो ये सबसे आसान सरल सा तरीका है, सबसे प्रारंभिक तरीका है कि अगर आप, हमको यहाँ पर ये देखना चाहिए सबसे पहले कि ये नेटवर्क का कारण क्या था। नेटवर्क का कारण होता है आपस में बातचीत करने के लिए नेटवर्क करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन मतलब संचार, यानी कि एक दूसरे को बताना, मेरे मेरे मन में, मेरे दिमाग में क्या बात आ रही है, वो जब मैं आपको बता रहा हूँ तो उसको कहते हैं कम्युनिकेट करना। और मैं बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये होने के, अब जैसे ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इससे कभी इससे कभी कभी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये बस नेटवर्क, अच्छा ठीक है, ये बस नेटवर्क ऐसा है तो ये आपस बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसमें देखिए क्या होता है, एक चीज समझिए। इसमें इन्होंने कहा कि दो इसके लाभ और दोष देखते हैं पहले। लाभ क्या है कि ये जो बस है वो अपनी जगह चल रही है, अपना काम कर रही है। कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाए, ये खराब हो जाए, ये खराब हो जाए, ये खराब हो जाए, तो उससे बस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप पूछेंगे इसका, इससे मतलब क्या है, क्यों खराब हो जाए तो क्या है। देखिए होता क्या है, कंप्यूटरों की दुनिया में जब नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े होते हैं आपस में, अगर एक के खराब होने से दूसरे पर फर्क पड़ता है तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। इसलिए इस बारे में बात की जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रणाली में, इस तरीके में कोई कंप्यूटर एक खराब हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें देखिए समस्या क्या है। समस्या ये है, कहते हैं इसमें आंकड़ों के भिड़ने का भय बना रहता है। अब ये क्या बात हुई, जरा इसको समझते हैं। ये थोड़ी सी मजेदार चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। इसके लिए एक दूसरा चित्र देखते हैं। वो चित्र ये है, देखिए। ये मान लीजिए कि एक ये बड़ा सा कोई हॉल है, उसमें बहुत सारे लोग ऑफिस में आपस में काम कर रहे हैं। और ऐसा चित्र आपने कई बार देखा होगा, या सोचा होगा, या समझ में आता होगा कि ऐसा होता है। इस चित्र में क्या है, अब सोचिए कि मान लीजिए कि ये जो ऊपर वाला व्यक्ति है यहाँ पर, और ये महिलाएं दोनों आपस में बात कर रहे हैं, किसी काम के लिए बात कर रहे हैं, कोई इनका आपस में काम के संदर्भ में कोई बातचीत चल रही है। तो ये कुछ कह रहे हैं, ये सुन रही है, ये कह रही है, ये सुन रहे हैं। अगर एक, तो इनके दोनों के बातचीत करने में आवाज आएगी, आवाज आएगी तो आवाज अ, मतलब ना केवल इन दोनों लोगों को सुनाई देगी, बल्कि पूरे कमरे में हर व्यक्ति को सुनाई देगी। अब अगर कमरा बहुत बड़ा है तो ये हो सकता है कि इस कोने में यहाँ नीचे कम लोगों को सुनाई दे, लेकिन काफी लोगों को तो सुनाई देगी ही देगी। और अगर सोच के देखिए, अगर वो लाउड स्पीकर पर, वो जो बड़ा वाला माइक होता है ना, उस पर बैठ के बात कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब तो पूरे कमरे में सबको सब कुछ सुनाई देगा। तो अब इस स्थिति में देखिए, अगर सारे लोग एक साथ बात कर रहे हो और हर आदमी एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहा हो, तो क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा स्कूलों की कक्षा में जब अध्यापक चले जाते हैं, तो बच्चे जब आपस में बात करने लगते हैं तो बड़ी तेज आवाज आने लगती है। मतलब आपको पता चल जाएगा कक्षा के बाहर से कि इस कक्षा में कोई अध्यापक नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होता है कि एक दूसरे की आवाज, दूसरे लोगों की आवाज के कारण आपको अपनी आवाज या अपने मित्र की आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती। जब नहीं सुनाई देती तो आप थोड़ा और तेज बोलने लगते हो। इस तरीके से आपकी जो ध्वनि है, आवाज है, उसका उसकी उसका स्तर बढ़ता चला जाता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई नई चीज नहीं। अब अगर कंप्यूटर की दुनिया में लेते हैं, मान लीजिए इसको लेते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं। अब ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से बात करना चाहता है, तो ये जो कुछ कहेगा वो इसको भी सुनाई देगा, इसको भी सुनाई देगा, इसको भी सुनाई देगा, इसको भी सबको सुनाई देगा।
तो ये बड़ा ही अ, आसान तो है, लेकिन बड़ा कोई अच्छा तरीका नहीं है। जब बात दो लोगों ने करनी है तो सारे लोग क्यों सुने उसको, और उसके सुनने से लोगों को उनका काम में भी मुश्किल होता है, कठिनाई आती है। तो ये शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद ज्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा कंटेंशन आ जाता है, इतनी ज्यादा शोर हो जाता है, इतना ज्यादा नॉइस हो जाता है कि बातचीत जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। तो अब कैसे तरीके, और आगे के क्या तरीके, मतलब ये तरीका जब नहीं चला या इस तरीके में कमियां दिखाई दी, तो वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर ने सोचा कि चलो कुछ और तरीका निकालते हैं। तो अब अगला के तरीका क्या निकाला, चलिए उसको देखते हैं।